अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। तो आज हम बात करेंगे टायर्स के बारे में। टायर गाड़ी का एक बहुत अहम पार्ट होता है। आपकी गाड़ी की कंडीशन चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, उसमें कितना ही अच्छा एबीएस सिस्टम क्यों ना लगा हो, उसके इंजन की कंडीशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, सस्पेंशन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपकी गाड़ी के टायर ठीक नहीं है तो आपकी गाड़ी ड्राइविंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आपके टायर ठीक नहीं होंगे तो ना ही प्रॉपर एक्सेलरेशन होगी, ना ही प्रॉपर ब्रेकिंग होगी, ना ही आपको प्रॉपर ट्रैक्शन मिलेगी, और ये आपकी फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर डालेगी। अगर मैं टायर्स के ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुझे टायर्स के लिए एक अलग चैनल ही बनाना पड़ेगा। मतलब टायर्स इतना वसी और इतना बड़ा ही एक सब्जेक्ट है, उस पर जितनी बातें की जाएँ वो कम है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस एक वीडियो में वो तमाम छोटी-छोटी चीज़ें कवर कर लूँ, जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आप टायर खरीदने जाएँ या अगर आप अपने टायर की कंडीशन चेक करना चाहें, या अगर आप चाहते हैं कि आपको टायर्स के बारे में थोड़ा बहुत इल्म हो सके, तो आप वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत अच्छी-अच्छी मालूमात मिलने वाली हैं। जी, तो इस वीडियो में हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनमें टायर साइज़ है, दूसरे नंबर पर टायर की लाइफ है, तीसरे नंबर पर टायर रोटेशन है, चौथे नंबर पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग है, और पाँचवाँ पॉइंट आपके लिए एक बोनस पॉइंट आप समझ लें, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप जब 50,000 किलोमीटर या 60,000 किलोमीटर अपनी गाड़ी को ड्राइव कर लेते हैं, जिसके बाद आपको गाड़ी के टायर चेंज करना ज़रूरी होते हैं, तो आप फ्री में टायर कैसे चेंज कर सकते हैं? तो उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह जानेंगे। हम टायर साइज़ से शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कुछ टायर्स पड़े हुए हैं, इसके ऊपर कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। हम इन्हें बारी-बारी देखते हैं। 165, 70, R, 14, 81, S। जी, तो ये पहला नंबर है 165। हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 165 बेसिकली ये टायर की जो आपकी विड्थ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी चौड़ाई है, इसको कहते हैं। इसका मतलब ये मिलीमीटर में जितना साइज़ होगा, वो यहीं पर लिखा हुआ है कि ये इसका यहाँ से यहाँ तक जो साइज़ है, वो 165 है। जी। अगले नंबर पर आता है 70। 70 इस जो आपका 165 लिखा हुआ था, ये इसका एस्पेक्ट रेशियो मतलब ये साइड वॉल जो है, इसका एस्पेक्ट रेशियो है। मतलब जितना ये साइज़ होगा उसका 70% यहाँ है। ये 70% वॉल जो आपको नज़र आ रही है साइड वॉल टायर की, ये मतलब इसका 70% है। अगर आप इसको डिवाइड करके देख लें, इसका परसेंटेज निकाल कर देख लें, तो आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ये परसेंटेज इसकी आ जाएगी कि ये वाक़ई 70% है। अगर आप इसको नाप भी लें, तो यही साइज़ आएगा। अगले नंबर पर बात आती है आर। ये तकरीबन आजकल हर टायर के ऊपर लिखा होता है आर। आर का मतलब है इसकी साख्त किस तरह की है, मतलब ये किस तरह से बना हुआ है। इसके अंदर जो प्लाईज़ होते हैं या वो धागे जो होते हैं, उसकी बनावट किस तरह से है, इस टायर की बनावट किस तरह से है, तो वो रेडियल है। यहाँ से मतलब वो धागे यहाँ से इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह वो धागे इस तरह से जा रहे हैं, तो इसकी रेडियल है। इसमें डायगोनल भी आते हैं, मतलब वो यहाँ से फिर इस तरह, इस तरह, इस तरह, वो और तरह के होते हैं, उनकी साख्त और तरह से बनी हुई होती है। तो ये मतलब रेडियल है, तो इसके सारे धागे यहाँ से यहाँ इस तरह से चल रहे हैं। अगला नंबर आता है 14। 14 बेसिकली इसका रिम साइज़ है। ये आपका जो रिम है, बेसिकली जो आपका रिम होता है, उसका साइज़ जो होता है, वो इसको मतलब ये आपका 14 इंच के रिम के ऊपर ही आ सकता है ये टायर। उसके बारे में हम बाद में भी बात करते हैं कि रिम बड़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगला नंबर आता है 81। 81 वज़न को ज़ाहिर करता है, वेट को। ये टायर कितना वेट उठा सकता है। ये एक टायर तकरीबन 462 केजी उठा सकता है। तो अगर इसी तरह से ये 4 टायर हो जाएँ तो 462, 462, 462, ये आप लगा लें कितने बनेंगे, 1840, मतलब 1840 केजी वज़न ये उठा सकता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी अनलेडेन गाड़ी का वज़न कितना है। वो आपके यूज़र मैनुअल में भी होता है, अगर वहाँ पर नहीं है तो आप अपने गाड़ी का मॉडल गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि आपके गाड़ी का वेट कितना है, अनलेडेन गाड़ी का, मतलब खाली गाड़ी का वज़न कितना है। अभी विड्थ जो है तकरीबन जो मेरे पास विड्थ थी, उसका वज़न तकरीबन 1000 से 1100 किलो था। फिर उसके अंदर अगर आप 4 या 5 पैसेंजर्स अगर आप बिठा दें, अगर हर एक का 100-100 केजी भी वज़न हो, अगर आप 5 बंदे बिठाते हैं तो 500 केजी ये हो गया। तो 1100 प्लस 500 ये हो गए 1600, और 100 केजी का आप वज़न भी लगा लें, तो ये हो गए 1700। तो मतलब 1700 केजी तक ये वज़न उठा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इस पे 1700 केजी डाल दें। कोशिश करें कि कम से कम वज़न इस पर डालें ताकि इसकी हालत अच्छी रहे। जी, अगला लेटर यहाँ पर एक लिखा हुआ है एस। एस दरअसल स्पीड को ज़ाहिर करता है। मैं उसके लिए भी यहाँ पर एक चार्ट लगा दूँगा, आप उस चार्ट को देख लें, उस पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। टेबल के हिसाब से एस 112 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक आप इस पर ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप गाड़ी को भगाना शुरू कर दें। अपने अपना भी ख्याल रखना है, जो आपके साथ बैठे हैं उनका भी ख्याल रखना है, तो आपने गाड़ी को नहीं भगाना। जी, अगली चीज़ आती है टायर की लाइफ। टायर की लाइफ भी इसी साइड वॉल पर लिखी हुई होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है 16 और 18। 16 बेसिकली वीक्स को ज़ाहिर करता है, 18 जो है इसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर कि ये किस साल बना है। तो 16 वीक्स हैं, इसको आप डिवाइड बाय 4 करें तो 4 महीने हो गए। इसका मतलब है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये टायर जो है अप्रैल में बना है, और
2018 में बना है। टायर की लाइफ मैंने आपको शायद पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि टायर जो है आप तकरीबन 4 से 6 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये 2018 में बना है तो आप इसको 2024 तक, अगर इसकी कंडीशन ठीक है, अगर ये ज़्यादा वेयर आउट नहीं हुआ, तो आप इसको 6 साल तक चला सकते हैं। अब इसमें एक और बात भी आपको बता दूँ कि ये रबड़ है और रबड़ वक़्त के साथ-साथ सख्त होता जाता है। जब आपने टायर खरीदना हो, जितना इसका मॉडल पुराना होगा, आपने उसी हिसाब से ही डीलर के साथ बार्गेनिंग करनी है। मतलब इस वक़्त 2021 चल रहा है, अगर ये टायर 2020 का हो, तो उसकी लाइफ 1 साल कम है, तो आपने महँगा नहीं खरीदना। अगर आप नए मॉडल के पैसे दे रहे हैं, तो आपने नया टायर ही खरीदना है। अगर आप 1 साल पुराना मॉडल का टायर खरीद रहे हैं, तो आपने उसी हिसाब से उसको पैसे देने हैं। टायर की लाइफ में दूसरी चीज़ आती है इसके ट्रेड्स। ट्रेड बेसिकली इसके ये गुड्डी जो है, इन गुड्डियों को कहते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो टुकड़ों-टुकड़ों में है, अगर ये खत्म हो जाएँ या वेयर आउट हो जाएँ, उसके बाद टायर को चेंज करना ज़रूरी है। अब इसका अंदाज़ा कैसे लगाएँगे? हर टायर में TWI होता है, ट्रेड वेयर इंडिकेटर। ये टायर के साइड्स पे होता है। यहाँ पर आप देखते हैं, ये यहाँ पे एक छोटा-सा तीर का निशान है। तो इस तीर के निशान के बिल्कुल आपने सामने चलते जाना है। ये देखें, यहाँ पर एक छोटा-सा तीर का एरो का निशान है, इसके सामने देखें, ये यहाँ पर छोटे-छोटे बम बने हुए हैं। ये इनके जो कट्स हैं, उसके दरमियान में छोटे-छोटे बम बने हुए हैं। अगर आपकी ये गुड्डी इस बम के लेवल तक पहुँच चुकी है, ठीक है? अगर इस लेवल तक पहुँच चुकी है, तो आपको ये टायर चेंज करना है। अगर इसमें अभी भी कोई गुंजाइश है, तो आप इसको चला सकते हैं। अच्छा, ये ख़्याल रखना है, बाज़ औक़ात मार्केट में आपने वो वीडियोज़ भी देखी होंगी, ये टायर को इस तरह से छील लेते हैं। टायर को आपने देखा होगा, वो इसको दोबारा से गुड्डी बनाने के लिए ये इसको छील लेते हैं, ताकि वो दोबारा मार्केट में बेचा जा सके। तो ये जो आपके ये जो इंडिकेटर्स हैं, वो नहीं बना पाते वो लोग। अगर बनाते भी हैं, तो उसकी पोज़ीशन गलत होती है, क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर तो बना हुआ है, वो इसके सामने नहीं बनाते, वो कहीं और पे यहाँ पे बना देंगे या यहाँ पे बना देंगे। तो मतलब वो इसको घिसते वक़्त इस चीज़ की गलती कर लेते हैं, या तो ये पूरी तरह घिसा देते हैं, या अगर घिसा देते हैं, अगर बनाना भी चाहे, तो वो अपनी जगह पर नहीं बना पाते। यहाँ पे एक टिप देता चलूँ आपको, अगर आपका टायर साइडों से घिस रहा है, ये जैसे यहाँ से और यहाँ से, तो इसका मतलब है कि आपने इसमें प्रेशर कम रखा हुआ है। जब भी आपके टायर का प्रेशर कम होगा, तो वो साइडों से घिसेगा। ये इसके एक ये किनारा और ये किनारा, और अगर इसमें हवा ज़्यादा होगी, तो ये दरमियान से घिसना शुरू कर देगा। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, टायर साइड से घिस रहा होता है, जैसे ये आपको मैं ये दूसरा टायर दिखाता हूँ। आप ये यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से घिस गया है, लेकिन यहाँ से इसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। इसकी ये वजह होती है, या तो आपके सस्पेंशन में कोई मसला है, या आपकी व्हील अलाइनमेंट ठीक नहीं है, या आपकी व्हील की बैलेंसिंग ठीक तरह से नहीं हुई हुई। जी, तो अगला टॉपिक है रोटेशन। रोटेशन भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आपकी गाड़ी के चारों टायर अगर आपने एक ही वक़्त में डलवाए हैं और आप उसको चलाते हैं 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, तो अगर आप उसका मुआयना करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि अगले टायर जो हैं, वो ज़्यादा घिसे हुए हैं, पिछले कम घिसे हुए हैं, और अगर आपके पास कोई स्पेयर टायर भी है, तो वो बिल्कुल ही कम घिसा हुआ होगा। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि हर टायर अलग-अलग दौरानिये में वेयर आउट हो रहा है। टायर रोटेशन का ये फ़ायदा है कि आपके तमाम टायर एक बराबर घिसेंगे, आपकी गाड़ी बैलेंस रहेगी, आपको एक्सेलरेशन प्रॉपर मिलेगी, आपकी ब्रेकिंग प्रॉपर होगी। तो ये तमाम फ़ायदे हैं। आप टायर रोटेशन वक़्तन-फ़वक़्तन किया करें, उससे आपकी सस्पेंशन की हालत भी अच्छी रहती है। रोटेशन कई किस्म के हो सकते हैं। जो आपकी गाड़ी के यूज़र मैनुअल में दिया होता है, उसी हिसाब से ही आपने टायर रोटेशन करनी होती है। मैं यहाँ पे दोबारा से कहता जाऊँ, अगर आपके पास यूज़र मैनुअल नहीं है, तो आप उसको गूगल से सर्च कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी के मॉडल के हिसाब से आप टायर रोटेशन किस तरह से करेंगे। ये फ़र्क क्यों होता है? इसलिए क्योंकि आगे वज़न ज़्यादा होता है गाड़ी में, क्योंकि उसके ऊपर इंजन का भी वज़न है, ब्रेकिंग भी सारी आगे से होती है, और आपका जितने भी एक्सेलरेशन वगैरह है, वो भी आगे से होती है, और गाड़ी ने टर्न लेना है, तो वो भी अगले पहियों से होता है। इसलिए अगले टायर्स बनिस्बत पीछे के जल्दी वेयर आउट होते हैं। तो हर 5000 से 7000 किलोमीटर के बाद अपने गाड़ी के टायर्स को आपने रोटेट करना होता है। इससे आपके टायर्स की हालत एक ही सीक्वेंस में वेयर आउट होते हैं। अगला नंबर आता है व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी को बगौर सामने से बैठकर देखें, तो आपको ये महसूस होगा कि आपके टायर ए शेप में है, मतलब टॉप जो है उनका थोड़ा-सा झुका हुआ है, और बॉटम जो है उसका थोड़ा-सा बाहर है। या किसी गाड़ी का ऐसे होगा कि टॉप जो है वो बाहर निकला हुआ होगा और बॉटम जो है अंदर होगा। बाज़ गाड़ियों का बिल्कुल सीधा होगा। तो ये हर गाड़ी का अपने मॉडल के हिसाब से अलग-अलग होता है। व्हील अलाइनमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो जब भी आप टायर चेंज करवाएँ, या आपने अगले टायर की कोई सर्विस करवाई, या आपने सस्पेंशन खुलवाई, या कोई भी इस तरह का कोई काम करवाया, तो आपने उसी वक़्त व्हील अलाइनमेंट ज़रूर करवानी है। व्हील अलाइनमेंट 2 तरीकों से ख़राब होती है, एक अचानक और एक आहिस्ता-आहिस्ता। अचानक में आपकी गाड़ी अगर आप चला रहे हैं स्पीड में, और आप स्पीड ब्रेकर से एकदम से गुज़र जाते हैं, तब आपकी व्हील अलाइनमेंट मुतासिर हो सकती है। दूसरे नंबर पर कोई ऊँची जगह है, कोई पार्किंग है, किनारा है, आपका टायर उससे टकरा जाता है, या आप जाते-जाते किसी खड्डे में एकदम से लग जाते हैं, उस वक़्त भी आपकी व्हील अलाइनमेंट ख़राब हो सकती है। और दूसरे तरीके में आहिस्ता-आहिस्ता आपकी अलाइनमेंट ख़राब होती है, जिसमें आपके सस्पेंशन के रबड़ आहिस्ता-आहिस्ता घिसना शुरू हो जाते हैं, उनमें गैप पैदा हो जाता है, या आपके स्टीयरिंग सिस्टम में थोड़ी बहुत ख़राबी हो, तो उस वजह से आहिस्ता-आहिस्ता आपकी व्हील अलाइनमेंट ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आपको हर 5000 से 7000 किलोमीटर के बाद व्हील अलाइनमेंट ज़रूर चेक करनी चाहिए। जी, अगला नंबर आता है व्हील बैलेंसिंग का। ये बहुत ज़्यादा अहम है।
अभी आपने कभी महसूस किया होगा जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आप 100 की स्पीड में या 80 की या 90 की स्पीड तक जब आप पहुँचते हैं, तो आपका स्टीयरिंग जो है वो वॉबलिंग करता है। इसकी असल वजह यही होती है कि अगर आपका व्हील बैलेंस नहीं होगा, उसका वज़न बराबर नहीं होगा चारों तरफ से, क्योंकि उसने एक एक्सल के गिर्द घूमना होता है और अगर एक्सल को चारों तरफ से बराबर वज़न नहीं मिलेगा, तो लाज़मी बात है आपका टायर जब एक मख़सूस स्पीड पे पहुँचेगा, तो वो वॉबलिंग करेगा, मतलब आपको काँपते हुए महसूस होता है, आपसे सँभाला नहीं जाता। उसकी असल वजह व्हील बैलेंसिंग होती है। व्हील बैलेंसिंग की मैं यहाँ पर एक छोटी-सी क्लिप भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपके व्हील के ऊपर वेट लगाया जाता है। क्योंकि व्हील की और टायर की साख्त कुछ इस तरह से होती है कि कहीं भी 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। कहीं पे वज़न ज़्यादा आ जाता है, कहीं पे कम आ जाता है। तो व्हील बैलेंसिंग करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर अक्सर जो जैसे हमारा इलाका है लोरालाई, यहाँ पर अक्सर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। जब वो टायर वाले के पास जाते हैं या टायर रिपेयर करवाने जाते हैं, अगर कोई पंचर वगैरह हो, तो अगर उस पर वो वेट लगा भी हो, तो वो उसे उतार देते हैं। वो कहते हैं यार ये फालतू है। असल में वो फालतू नहीं होता, वो व्हील बैलेंस करने के लिए होता है। व्हील का वेट बराबर करने के लिए वो चीज़ लगाई जाती है। तो जब भी आप टायर चेंज करवाएँ, तो व्हील बैलेंसिंग करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, तो हम चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ कि आप फ्री टायर कैसे ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये टायर तकरीबन 45,000 किलोमीटर चल सकता है। अब आपकी गाड़ी की माइलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ऐसी फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर आपकी गाड़ी 1 लीटर में 14 किलोमीटर चलती है, तो उस हिसाब से जब ये टायर अपनी मुद्दत पूरी करेगा 45,000 किलोमीटर के बाद, तब आप कितना लीटर तेल जला चुके होंगे? तकरीबन 32,000 लीटर। तो हम 32,000 को आज के हिसाब से आज पेट्रोल का क्या रेट है? ₹110 जी, 3,52,000 रुपए। जब आप इस टायर को चला लेंगे 45,000 किलोमीटर तो आप 3,52,000 रुपए का पेट्रोल इस टायर पर इस्तेमाल कर चुके होंगे। तो अगर आप अच्छा टायर लेते हैं, जैसे ब्रिजस्टोन है, मिशेलिन है या जनरल का कोई टायर है, तो वो आपकी फ्यूल इकोनॉमी पे 5 से 7% तक असर डालता है। जी हाँ, तो उस हिसाब से आप अगर 5% भी माइनस करते हैं इस 3,52,000 रुपए से, तो ये तकरीबन बनता है 24,640 रुपए। हो गए ना फ्री। तो अगर आप अपनी गाड़ी में अच्छा टायर डालते हैं, तो वो आपके इंजन की कंडीशन को भी अच्छा रखेगा और आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी बेहतर होगी। अगर आप फ्यूल इकोनॉमी का ही हिसाब लगा लें, तो आपको 24,640 रुपए बच रहे हैं, जिसमें आप चारों टायर दोबारा से खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आपकी सस्पेंशन भी बेहतर रह सकती है, आपकी रोड ग्रिप भी अच्छी रह सकती है, इसके अलावा आपकी एक्सेलरेशन भी अच्छी रह सकती है। यहाँ पर एक छोटी-सी टिप और भी देता चलूँ, टायर अपसाइज़ करने का बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर आपके पास 165, 70, 14 का टायर है और आप उसे 185 पर लेकर जाना चाहते हैं, तो इससे आपके टायर का सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा। जो आपका टायर का पूरा ये एक रेडियल है, ये ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह आपकी गाड़ी के ओडोमीटर या स्पीडोमीटर पे जो आपको स्पीड बता रही होगी या आपकी जो रीडिंग चल रही होगी, वो आपको एक्यूरेट नहीं बताएगी। वो कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। मतलब अगर आपकी स्पीडोमीटर पर आपको 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड शो हो रही होगी, तो असल में आपकी गाड़ी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होगी। तो आप इसको ये एक मैं वेबसाइट दे दूँगा, आप इसमें अपना टायर चेक कर सकते हैं कि आपने कौन-सा साइज़ डालना है, उसके अंदर आप लिखें और उसी हिसाब से आप टायर का साइज़ दे दें। मतलब अगर 2% से ज़्यादा होता है, तो वो आपकी गाड़ी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आप अपना व्हील बड़ा करना चाहते हैं, तो वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में गड्ढे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, रोड काफ़ी टूटे हुए हैं, तो वो खूबसूरत तो लगती हैं। अगर आप ये रिम बड़ा कर दें, यहाँ से यहाँ तक आप इसका ये कम कर दें, इसकी जो साइड वाल है, इसे कम कर दें एस्पेक्ट रेशो को और व्हील बड़ा कर दें, वो खूबसूरत लगता है, लेकिन वो आपके सस्पेंशन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, आपका व्हील भी टूट सकता है। तो जो साइज़ कंपनी ने रिकमेंड किया है आपकी गाड़ी के लिए, तो कोशिश किया करें कि वही साइज़ हो आपकी गाड़ी में। तो टायर के हवाले से जो कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, वो आज मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए और मुझे फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।